सोमवार का व्रत करने की विधि। सोमवार का व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। इसमें भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। यह व्रत 3 प्रकार का होता है। साधारण प्रत्येक सोमवार का व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। तीनों की व्रत कथा अलग अलग होती है। साधारण व्रत प्रत्येक सोमवार को किया जाता है। सौम्य प्रदोष व्रत केवल प्रदोष वाले दिन किया जाता है, सोमवार को। और 16 सोमवार का व्रत 16 सोमवार तक किया जाता है और 17वें सोमवार को उसका उद्यापन किया जाता है। तीनों की व्रत विधि में कोई अंतर नहीं है। विधि इस प्रकार है। प्रातः काल ही स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, फिर पूजन के लिए या तो शिव जी के मंदिर में चले जाइए या घर में ही लकड़ी के पटरे पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर शिव जी की चित्र या मूर्ति स्थापित कर उनका पूजन करना है। शिव जी का धूप, दीप, पुष्प, बेल पत्र और धतूरे के फल से पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद व्रत कथा कहनी चाहिए, पढ़नी चाहिए या सुनानी चाहिए या सुननी चाहिए। इसके बाद आरती गानी चाहिए। शिव जी की पूजा करने के बाद 5 बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। और इस व्रत में केवल एक समय दोपहर के बाद भोजन किया जाता है। भोजन में कुछ भी शाकाहारी पदार्थ ले सकते हैं। जो भक्तजन किन्हीं कारणों से उपरोक्त तीनों प्रकार के व्रतों में से किसी भी प्रकार का व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो उन्हें प्रत्येक वर्ष सावन मास में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस प्रकार सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार की व्रत कथा। ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उससे केवल एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं है। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था कि वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत एवं पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त और सदैव आपका व्रत और पूजन सदा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो उस दुख को आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ना कोई प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों और तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान किया। उसने किसी को अपने पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा कि पुत्र का विवाह कर देते हैं। तो साहूकार ने बालक के विवाह करने के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इससे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर और उससे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर नामक शहर पड़ा।
उस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर को अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आ रहा था, वह एक आंख से काना था। उसका पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर बना कर ले जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पे चढ़ाकर दरवाजे तक ले गए और सारा कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम को भी पूरा करा दे तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु के दिन समीप आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच में उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव जी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिव पार्वती ने उसके समीप जाकर देखा तो लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, हे प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता उठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वो लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वह प्रतापनगर पहुंचा और वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। जब वहाँ का राजा उधर से गुजरा तो उसने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया और अपने महल में ले गए। जाकर उन दोनों का बहुत आदर सत्कार किया, साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो साहूकार उसकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से ही कूद कर प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक गया और आनंद के साथ उसका स्वागत कर उसे अपने घर ले आया। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इति सोमवार व्रत कथा समाप्त। प्रदोष व्रत कथा।
प्राचीन काल में विक्रमनगर में एक ब्राह्मणी अपने पति के अचानक मृत्यु हो जाने से निराधार हो गई और जीवन यापन करने के लिए भिक्षा मांगने लगी। वह सुबह अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा मांगने निकल जाती और शाम तक वापस लौट पाती थी। भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से उसकी गुजर होती। ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा अनुसार सोम प्रदेश व्रत भी किया करती थी। एक बार उसके मार्ग में विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसके पिता राजा सत्यरथ को मारकर उससे राज्य से निकाल दिया था, जिस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसका भी पालन पोषण करने लगी। वह राजकुमार की ब्राह्मणी के पुत्र से मित्रता हो गई। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों वन में घूमने गए तो उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को देखा। उन कन्याओं ने गंधर्व राजा द्रविक की पुत्री भी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम अंशुमति था। ब्राह्मण कुमार तो कुछ देर बाद घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति के साथ देर तक बातें करता रहा। अगले दिन अंशुमति राजकुमार को अपने माता पिता से मिलाने ले गई। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सहायता से उनकी सेना को साथ लेकर विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपना अधिकार कर लिया। उस राजकुमार को राजा बनने के बाद भी अपने मित्र ब्राह्मण कुमार की याद रही और उसे अपना मंत्री बना लिया। इस प्रकार ब्राह्मणी के समस्त दुख नष्ट हो गए। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के सौम्य प्रदोष व्रत करने का ही फल था। सौम्य प्रदोष व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों पर भगवान शिव कृपालु रहते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति सौम्य प्रदोष व्रत कथा समाप्त। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार भगवान महादेव की मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा हुई तो वो माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण थी। वहां के राजा ने अति रमणीक शिव जी का मंदिर बनवाया था। उसमें भगवान महादेव और भगवती पार्वती के साथ गए। वहां माता पार्वती भगवान शंकर जी से बोली, हे प्रभु, आज हम दोनों चोरस खेलेंगे। शिव जी ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चोरस खेलने लगे। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? पुजारी ने बिना विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर खेल समाप्त हो गया और पार्वती जी जीत गई। अब माता पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देना चाहा था। महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने और उन्हें पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गए। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनसे यह रोग होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बताई। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी और अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो और स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसकी बाटी बनाकर गुड़ और घी मिलाकर चूरमा बना लो। अब उसके 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पंगी फल और बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात तीनों भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो। फिर 17वें सोमवार के दिन
पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। बाद में वे स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करो और भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि के 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिनों बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में आए तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में बता दिया। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर उसी विधि के अनुसार व्रत करने शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए कामना की कि उनका पुत्र उनके पास लौट आए। वो व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिक के स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहा और वे अब माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ। तब माता पार्वती जी ने कहा कि उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। उस मित्र ने भी उससे इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा। वे बोले, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय जी के से व्रत की विधि पूछकर उसने यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम के संबंध में विदेश गया तो वहां की राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखी थी, जिस राजकुमार के गले में उसकी हथनी माला डालेगी वह उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर देगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर पूरी तरह सजी हुई हथनी आई और उसने उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदरी राजकुमारी के साथ साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उस हथनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाल दी। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया। शिव जी की कृपा से उसने एक अति सुंदर, सुशील, धर्मार्थ और विद्वान पुत्र को जन्म दिया। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न और उसका लालन पालन करते रहे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपने माता से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया था जो मेरे जैसे पुत्र जन्म दिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाई। पुत्र ने भी ऐसे सरल और सब तरह की मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से वह सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने सैनिकों ने आकर को राजकुमारी के लिए वरण कर लिया। वह वृद्धि राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे स्वर्गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ कर बड़ा सुखी हुआ। वृद्ध राजा ने स्वर्गवास हो जाने पर इसे ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया। राजा बनने के बाद वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने ब्राह्मण पुत्र से अपनी पुत्री पत्नी से सारी पूजन सामग्री लेकर शिव जी को पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। उसने सारी पूजन सामग्री दास शिवालय भिजवा दिया और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव का पूजन समाप्त किया तब तक एक आकाशवाणी, हे राजा, तुम अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया और तत्काल ही मंत्र ग्रहण गृह में आकर उसने अपने सभा सदस्यों से मंत्रण की। फिर राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भागकर कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। रास्ते में एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने की वजह से वह बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से वह गट्ठर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया
सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद बहुत तेज आंधी आया, बुढ़िया का सूत की पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उस रानी को कोसती हुई अपने घर वापस आई। अब चलते चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुंची तो तेली के सारे मटके शिव जी के प्रकोप से उसी समय चटक गया। ऐसी दशा देख के तेली ने रानी को वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी बहुत दुखी पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक सरोवर की सीढ़ी के से उतर कर पानी पीने हो गई तो उसके हाथ का जल स्पर्श कर सरोवर के जल में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने गई। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती और पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराते ग्वालों ने समीप के मंदिर के पुजारी को सारी बातें बताई। पुजारी के कहने पर ग्वालर रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा को देखकर पुजारी ने सोचा कि यह अवश्य कोई किस्मत की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज मिला और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को जो भोजन बनाती वह सड़ जाता था, जल भर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। तब अब तो पुजारी भी दुखी हुए और उन्होंने रानी से कहा, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई। पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई। तो पुजारी ने रानी से कहा, है देवी, तुम सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, इसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्ति पा सकोगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के हृदय से विचार आया कि रानी को हो गया है बहुत समय व्यतीत, न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढकर वापस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंची। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने को कहा, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौट आया और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम गया और पुजारी से आदर पूर्वक बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहे वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण मैंने इसे त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आपको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी ने राजा के सत्य वचन को सुनकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में गई। नगर में उनके अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगरवासियों ने पूरे नगर में तोरण बंदर वारों से नाना प्रकार को सजाया। घर घर में मंगलगान होने लगा। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान और आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को अन्न, वस्त्र और आदि दिया। इस प्रकार शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद वे दोनों शिव धाम को पधारे। इस प्रकार जो मनुष्य मनसा वाच कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है वह इस लोक में सारे सुखों को भोग अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोकामना को करने वाला है। इति 16 सोमवार व्रत कथा। सोमवार की आरती। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भागे राम जी घर आए मोरे। जीते स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन के गर्व मिटाए। तोरी पिनाक किए दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मन शंका। आई सियाली संग सहेली, हरसिली घर माला मेली। गज मोतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। कंचन थाल कपूर की बाती, सुर नर मुनि जन
आए बराती फिरत बावरी बाजा बाजे सिया सहित रघुवीर विराजे धनी धनी राम लखन दो भाई दशरथ कौशल्या पाए राजा दशरथ जनक विदेही भरत शत्रुघ्न परम स्नेही मिथिलापुर में बजत बधाई दास मुरारी स्वामी आरती गाई। त्रिगुण शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणाशन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मदादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरा, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, करुणा निधान भगवान शिव शंकर की जय।